ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है बहुत ज़्यादा खास डे क्योंकि आज है विवान का पहला दिन स्कूल का और अभी कुछ 6:15 हो रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। विवान अभी भी सो रहा है, उसको थोड़ा आराम से उठाएंगे। मुझे उसके लिए एक्चुअली लंच प्रिपेयर करना था तो इसीलिए मैं थोड़ा पहले उठ गई थी। और एक्चुअली आज मैं सोच रही हूँ कि मतलब मुझे वहाँ स्कूल में थोड़ा रुकना चाहिए या क्या, मुझे नहीं आइडिया है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों का खाना बना दूँगी, अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी सो दैट मतलब मुझे घर लौटने का रश ना हो। और उसके पापा को भी बोला है कि थोड़ी देर के बाद उसको उठा के और नहाने के लिए डालेंगे, तब तक मेरा इधर किचन का काम भी वाइंड अप हो जाएगा। तो उसको मैंने सोचा है आज थोड़ा होलसम फूड देने का, तो मैंने अभी दाल की पराठे बनाने हैं जो कि विवान खा लेता है। दाल का पराठा और सॉस के साथ वो खा लेता है। उसी के लिए मैंने आटा लगाया था और दाल को, चने की दाल को मैंने बिल्कुल हल्का सीटी लगा के कल रात को ही हल्का सा बॉईल किया था, बहुत ही कम, और उसके बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में डाल दिया था। अभी मैंने वही लिया है, उसमें मैं जिंजर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और आप चाहे तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही थी क्योंकि विवान के लिए था वो। और उसके बाद मैंने धनिया का पत्ता, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं होता है स्टफिंग में, बहुत ही सिंपल पर बहुत ही टेस्टी होता है ये स्टफिंग। उसको सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसका आराम से पराठा बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ यूएस में बच्चों को स्कूल में लंच प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट 3 मील उनको देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और फिर छुट्टी से पहले एक स्नैक। बट मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैंने बस ये सब चीज़ें सुनी हैं। मुझे नहीं पता कि विवान को कितना ज़्यादा वहाँ का खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए थोड़ा सा मतलब घर से भी कुछ पैक करके दे दूँ, जैसा उसको अच्छा लगेगा। अगर वहाँ का खाना अच्छा लगेगा, और ये 2-3 दिन मैं करने वाली हूँ, अगर वो लंच फिनिश करके आएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। अगर वो वहाँ का खाना खा लेगा और कैसा फीडबैक देती है उसकी टीचर, उस हिसाब से मैं आगे देखती हूँ कि लंच उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ आगे व्लॉग में शेयर करती ही रहूँगी, आगे का व्लॉग देखते रहें। तो जल्दी जल्दी से मैंने पराठा बनाया। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जितना बच्चों के लिए मतलब नया होता है ना, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी नया होता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप फर्स्ट चाइल्ड के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपका पहला बच्चा है, पहली बार स्कूल जा रहा है, तो सब चीज़ें आपके लिए भी नई है। और लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद आप दूसरी कंट्री में हैं, हम लोगों की स्कूलिंग तो इंडिया में हुई थी, तो वहाँ का भी, वो भी एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी थी। तो वही बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो भी चीज़ें पता है वो हम या तो गूगल करते हैं या पढ़ते हैं कहीं पे वेबसाइट पे, या कुछ जो फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे वो बताते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईच नहीं कहते, बच्चा टू बच्चा वैरी करती है, तो हर बच्चा अलग होता है। विवान अभी तक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है, कुछ दिन पहले से ही हम उसको बता रहे थे कि स्कूल जाना है, चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, हम लोग आपके पास नहीं होंगे। तो ही इज़ लाइक ओके राइट नाउ। तो अभी तो वो तैयार भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कह भी रहा है कि आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। बट लेट्स सी कि आगे कैसा रहता है। जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैंने उधर पराठा बनाया, उसके बाद मैंने विवान का लंच पैक कर दिया था। विवान का जो लंच है वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, पूरा लंच। तो ये है, मैंने उस पर टैग लगा दिया था सो दैट टीचर को पता चले। उन्होंने बोला था कि टैग लगा देने और उस पर उसका नाम लिख देने। वाटर बॉटल पे भी टैग लगाने के लिए उन्होंने बोला था, ताकि बाकी बच्चों के चीज़ों के साथ वो मिक्स ना हो जाए। तो ये मैंने इस पर भी टैग लगा दिया और इस पर विवान का नाम लिख दिया है। सारी चीज़ें उसको बता तो दी हैं कि लंच ओपन कर लेना, वहाँ पे जो फूड मिलेगा उसमें और इसमें से जो भी आपको मन करेगा वो आप खा लेना। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, पूजा करने। मैंने नहा के पूजा कर लिया था। उसके बाद विवान को उसके पापा ने रेडी कर दिया था, तो मैंने उसको बोला कि आज फर्स्ट डे है, थोड़ा हाथ जोड़ लेते हैं भगवान जी के सामने। तो मैंने उसने पूजा किया और उसके बाद मैंने उसको प्रसाद खिला दिया था। उसके बाद मैंने ये वीपी के क्या उसका मतलब बोर्ड ख़रीदा था। मैंने सोचा थोड़ी
बहुत फ़ोटोग्राफी तो बनती है। फर्स्ट डे है, बड़ा माइलस्टोन है, तो मेमोरीज़ के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी ही थी। तो हम लोगों ने ये किया और साथ में हमारे घर से भी कॉल आ गया था, क्योंकि जितना हम लोग एक्साइटेड हैं, जितना हम लोग खुश हैं, उतना ही उसके मतलब हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी खुश हैं, हैप्पी हैं। तो उनका भी कॉल आ गया था और सब लोग हम लोग विवान को चेयर अप कर रहे थे स्कूल जाने के लिए। स्मॉल इंजीनियर, नो बिग इंजीनियर। चलिए 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 चलिए, बैठिए कार में, टॉप कर। हाँ, और पहले तुरंत फटाफट बताना है, ठीक है टीचर को। जैसे थोड़ा सा फील होगा ना उसी समय, यस, जोर से लगने पे नहीं बताना है। सी स्कूल बस विवान है उसको। तो ये है वो मतलब एरिया जहाँ पे बच्चों को ड्रॉप करना है। तो अभी तो आज पहला दिन है, तो आई डोंट नो, टीचर ने बोला था कि 8:15 से पहले आपको मॉर्निंग में यहाँ पे ड्रॉप करना है बच्चों को। अगर आप लेट होते हैं तो आपको फ्रंट डेस्क पे छोड़ना होगा। लेकिन हम तो टाइम पे पहुँच गए थे और आपने देखा कि विवान कितना हैप्पी है। आई रियली होप कि वो मतलब पूरा दिन हैप्पीली बिताए। ठीक है माँ, हम लोग देखते हैं। ठीक है बाबा। I know I'm a new person. You're gonna have so much fun in the class. We saw her do it. Hello. I'm excited for you. Juju, I think you're with me now. I'm your new teacher. Hi, Juliana. I'm so happy to see you. You're back. उसके बाद हम प्रॉप्स लेके गए थे और वहाँ पे भी एक स्कूल बस वाला प्रॉप रखा था, तो हम लोगों ने कुछ वहाँ पे फ़ोटोग्राफी विवान की। मेरा ये था कि फ़ोटोग्राफी भी हो जाएगी और थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहेगा, वरना ना कुछ बच्चे वहाँ पे रो रहे थे। तो ही वाज लाइक कि मामा वो क्यों रो रहे हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि वो लोग हंग्री है ना, मॉर्निंग का टाइम है, उन्होंने ब्रेकफास्ट ईट नहीं करा है, इसीलिए वो रो रहे हैं। अभी वो मतलब जब भी ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा मे बी, बट थोड़ा सा तो बच्चे भी नर्वस होते हैं। उसके बाद उसकी टीचर जो सी क्लास टीचर है वो थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसको मतलब ग्रीट किया और फिर उसने विवान का टैग वगैरह उसके बैकपैक पे लगाया। उसके बाद एक स्कूल बस आ गई थी, तो विवान उसको देख के एक्साइटेड था और हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब सारे बच्चे, मे भी टीचर्स वेट कर रहे थे कि सारे बच्चे आ जाएं तो फिर वो लोग अंदर लेके जाएंगे। उन्होंने बोला तो था हमको कि हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट नो, देखिए अभी जब सारे बच्चे अंदर जाएंगे तो हम लोग पूछेंगे। लेट्स होप कि हम विवान को अंदर तक ड्रॉप कर पाएँ और उसको थोड़ा सेटल कर सकें। तो मैं यहाँ पे उसको समझा रही थी कि अगर उसको पीपी वगैरह आए, क्योंकि वो थोड़ा सा शाय है, तो मतलब मुझे भी नहीं आइडिया है। अभी 2 दिन के बाद आइडिया होगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बातें कर रहा है, टीचर से हेजिटेट तो नहीं कर रहा है। तो मैं उसको अच्छे से समझा रही थी कि अगर आपको पीपी वगैरह आए या पूप वगैरह आए या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप टीचर से बोलेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे। तो थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। उसके बाद टीचर ने लाइन लगवाना स्टार्ट कर दिया था ताकि उन लोगों को अंदर लेके जा सके। मैं थोड़ा सा विवान से कोशिश कर रही थी कि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ें करे, क्योंकि क्या है ना कि जितना ज़्यादा हम लोग उसको अपने साथ मतलब सीखने देंगे तभी तो सीखेगा। जितना ज़्यादा हम उसको हर चीज़ अभी इस टाइम पे, और अभी उसको सारा दिन अकेले बिताना है और आज पहला दिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको जैसे खुद से लाइन में जाना, लाइन में लगना, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करना, तो उसको थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा, उसको अच्छा लगेगा कि आज मुझे बहुत सारी नई चीज़ें करने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रही थी कि लाइन लग जाओ, फ्रेंड्स के साथ रहो, फ्रेंड्स से बातें करो, तो उसको शायद अच्छा लगे ये सोच के। तो टीचर ने वहाँ पे सब बच्चों को लाइन में खड़ा करा था और अंदर शायद कैफेटेरिया है इनका, तो ये बैक डोर है कैफेटेरिया का, तो ये यहाँ से इनको कैफेटेरिया के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट कराते हैं और उसके बाद ये लोग क्लासरूम में जाते हैं। Bye. You okay? Okay.
Follow them. Very nice. Give me a high five. Good job. Go inside. Go. Follow them. You come with your friend, okay? Follow his book bag. आई वॉज होपिंग कि टीचर मुझे अंदर जाने देगी, पर उन्होंने पहले मुझे मना कर दिया और रोक दिया। फिर मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, तब उन्होंने मुझे उस फर्स्ट हॉल में जाने दिया, जो मतलब जस्ट जहाँ से बच्चे एंटर कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करेंगे, यहाँ से एक और दूसरे अंदर कैफेटेरिया में लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कैफेटेरिया तक नहीं जा सकते, आप यहीं रुकेंगे। तो मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था, क्योंकि पहले दिन जब हम आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप उसको आराम से सेटल करा सकते हैं, ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से घबराहट भी हो रहा था, पर मैं उसके सामने नहीं दिखा रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए वैसे ही ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है, और अगर हमें भी वो घबराता हुआ देखेंगे तो और ज़्यादा घबराएंगे। तो उसके बाद मैंने सुबह कोई शूट नहीं किया था। एक्चुअली हम लोग गए थे उसको अंदर कैफेटेरिया में फ्रंट डेस्क से पूछ के, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे भी इमोशंस अलग ही लेवल पे थे। तो फिर उसके बाद हम शाम को गए थे जब उसको पिकअप करने, तब का ये वीडियो है। Today he was so good. Yeah, he was nervous. Yeah, he was playing. He made a best friend today. He was buddied up. You know. You were saying about his PP and everything? Yeah, he went to the restroom. You know, he used it by himself like a big boy. I'm proud of him. Oh, I love you so much. Missed you a lot. Yeah, he actually fell asleep during nap time. He was nervous about that. Did you see? Yeah, he fell asleep. No problem. It was I great. think crazy. His first day, we never went to even daycare. Yeah, he had so much fun. Never ever. Oh, okay. He did great. Thank you so much. Yep, our open closers. Yes. Thank you. It's fun. It was fun. I got an energy drink, so I can't help you. What? I got the energy drink. Which drink? A juice. Who gave it to you? It was that Quickie Match. Oh, okay. आज का पहला दिन तो उसका अच्छा गया, वो हैप्पी भी है और कोई परेशानी नहीं हुई। लेट्स होप कि आगे भी उसके ऐसे ही स्मूथली ये ट्रांजिशन का फेस जो है उसका निकल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।